हेलो एंड थैंक यू फॉर चूजिंग मी एंड वाचिंग दिस वीडियो। सो कोई भी क्रेडिट कार्ड चूज करने से पहले हम देखते हैं उस क्रेडिट कार्ड की यूएसपी क्या है, उसके फीस चार्जेस क्या हैं, उनका ओवरऑल रिटर्न परसेंटेज क्या बनकर आ रहा है, और अगर वो एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है तो हम देखते हैं कि क्या हम उनके पार्टनर ब्रांड्स को उतना यूज कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इफ ऑल ऑफ दिस मेक सेंस तब हम आगे बढ़कर उस क्रेडिट कार्ड का चॉइस करते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के बारे में जो आपको सिंगापुर एयरलाइंस के संग बेनिफिट्स देते हैं। तो जी हाँ, ये एक सिंगापुर एयरलाइंस के संग को ब्रांडेड कार्ड है, एसबीआई का क्रिस्प फ्लायर क्रेडिट कार्ड, जो कि एसबीआई और सिंगापुर एयरलाइंस ने मिलकर अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च किया है। तो सिंगापुर एयरलाइंस की अगर हम इंडिया में बैठे सोच रहे हैं कि क्या मेरे लिए ये बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, मुझे इसके लिए ऑप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इस वीडियो में हम ये सारे सर्कमस्टांसेस देखेंगे कि बीइंग एन इंडियन वाई सिंगापुर एयरलाइंस मेक सेंस, क्यों आपको इस प्रोग्राम के लिए ऑप्ट करना चाहिए। विद रियल एग्जांपल्स हम देखेंगे इसके रिटर्न परसेंटेज क्या वर्कआउट होते हैं। 2 वेरिएंट्स में कार्ड आता है ये वाला, तो दोनों वेरिएंट्स हम जल्दी कवर करेंगे और देखेंगे हाउ इट मेक सेंस फॉर एन एवरेज इंडियन। तो जैसे मैंने बोला, सिंगापुर एयरलाइंस से क्यों, सिंगापुर एयरलाइंस हैज अ वास्ट नेटवर्क, ग्लोबल फुटप्रिंट अच्छी है इस कंपनी की, स्पेशली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में एज वेल एज ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सारे कंट्रीज में काफ़ी फ्लाइट्स हैं सिंगापुर एयरलाइंस की, जो कि आज के दिन काफ़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन हो गया है अमंग्स द इंडियंस। तो जी हाँ, बी इट फॉर हॉलीडे, टूरिज्म और वर्क रिलेटेड, इन सारे कंट्रीज में काफ़ी इंडियंस का आजकल आना जाना हो गया है। और अगर हम इंडिया से बात करें तो इंडिया से सिंगापुर एयरलाइंस की काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है। आज के दिन आपको अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, कोची, हैदराबाद, ये सारे पॉपुलर सिटीज़ से आपको यहाँ डायरेक्ट फ्लाइट्स मिलते हैं। तो ये हो गया सिंगापुर एयरलाइंस के फुटप्रिंट के बारे में। तो आपको लग रहा होगा अगर मैं काफ़ी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जा रही हूँ तो मेरे लिए ये कार्ड कैन मेक सेंस। तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आगे हम देखते हैं और भी क्यों ये कंपेलिंग हो जाता है। देखिए, रिसेंटली सिंगापुर एयरलाइंस ने एयर इंडिया के संग एक कोड शेयरिंग एग्रीमेंट साइन किया है। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय कोड शेयरिंग? सो कोड शेयरिंग मतलब व्हेन 2 एयरलाइन कंपनीज एंटर इनटू अ कमर्शियल agreement whereby one sells seat on a flight that is operated by the other। सुनने में बहुत गोलमाल लग रहा है कि दूसरी एयरलाइन का क्यों बिजनेस प्रमोट करेगी, लेकिन ये इस तरह का एक इनका अग्रीमेंट होता है, अरेंजमेंट होता है, ताकि इससे दोनों कंपनीज का भी फायदा हो। तो भाई बीच में कस्टमर का क्या फायदा हो रहा है? तो कस्टमर के लिए भी इट विल मेक सेंस। 3 सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स निकल के आते हैं इस तरह के कोड शेयरिंग प्रोग्राम्स के लिए फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ कस्टमर। सबसे पहले सीमलेस कनेक्शन, दूसरा लार्ज नंबर ऑफ फ्लाइट्स टू चूज फ्रॉम, और तीसरा ईजियर अर्निंग ऑफ फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम्स या पॉइंट्स। तो इस केस में अगर हम देखें तो सीमलेस ट्रांसफर्स किस तरह से, एक कस्टमर होकर अगर आपने एक फ़्लाइट बुक की है, अब इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो कई बार हमें फ़्लाइट्स वगैरह चेंज करने होते हैं, तो हमें लगता है हमारे लगेज कहाँ से लेने, हमें लेने हैं नहीं लेने हैं, टिकट लेना है, फिर से चेक इन करना है, चेकआउट करना है। तो बाहर अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चंस तो दिमाग में बहुत होते हैं। लेकिन अगर आपका जो एयरलाइन आपने चूज़ किया है, इन दिस केस अगर आपने सिंगापुर एयरलाइन चूज़ किया है, तो उसने कोड शेयर किया है विद एयर इंडिया, यानी कि इन दोनों की अग्रीमेंट की वजह से अगर आपके लिए ईजी हो जाएगा। यानी इवन इफ यू आर changing flights or anything, everything will be booked under one flight number। तो उनके अंदर जो भी complexities हो रही है between the 2 airlines, for a customer it will account as taking one flight under one flight number। तो ये काफ़ी एक convenience आ जाता है when you are traveling international। तो काफ़ी seamless transfer हो जाता है। इसके संग संग expanded network and flight operation, कई सारे फिर डेस्टिनेशंस खुल जाते हैं कि फिर इनका नेटवर्क जो है वो एक्सपैंड हो जाता है। यहाँ तीसरा, आप यहाँ लॉयल्टी प्रोग्राम पॉइंट्स जो हैं वो इजीली अर्न कर सकते हैं। दो ऐसा अलग कंपनी अगर वो फ्लाइट ऑपरेट कर रही है, पर आपके लिए इट विल बी काउंटेड एज द सेम। अगर आप एयर इंडिया के कस्टमर हैं तो वो पॉइंट्स आप एयर इंडिया में क्लेम कर लें, अगर आप सिंगापुर एयरलाइन के कस्टमर हैं तो वहाँ क्लेम करें। तो इस तरह से ये सहूलियत आ जाती है व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद देम। तो यहाँ एक और कन्वीनियंस आ जाता है। दूसरे कन्वीनियंस जैसे चेकिंग इन, बुकिंग, या फिर आपका लगेज ट्रांसफर्स, ये सब भी होता है। तो ये सारे ट्रीट किए जाएंगे जैसे आपने एक ही फ्लाइट बुक किया है। So I hope I was clear, but it adds a layer of convenience in the minds of flyers, especially international। तो इस तरह के convenience के संग मिलता है आपको ये वाला प्रोग्राम। अच्छा, अगर हम देखें कि क्यों SBI ने क्यों आज के दिन ये कार्ड लॉन्च किया है, देखिए ऑफ कोर्स हमारी ट्रैवलिंग तो बढ़ी गई है, और स्पेशली ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, ये नए डेस्टिनेशंस आ रहे हैं जो इंडियंस
सेगमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इस वजह से SBI ने ये कार्ड लॉन्च किया है ताकि उस तरह के इंडियन कस्टमर्स को वो टारगेट कर सकें जिनका इंटरनेशनल ट्रैवल और प्रीमियम एक्सपीरियंसेस एंजॉय करने का वो जो अब एक सेगमेंट है वो और बढ़ते जा रहा है हमारे देश में। SBI कार्ड प्रोवाइड्स इंडियन कस्टमर्स विद अ डायरेक्ट पाथवे टू अक्यूमुलेट क्रिस फ्लायर पॉइंट्स। ये माइल्स अगर आप उस कार्ड से जो भी स्पेंडिंग करेंगे, आगे हम रिवॉर्ड्स देखेंगे, वो आपके क्रिस फ्लायर माइल्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं और व्हेन बुकिंग अ फ्लाइट फॉर दीज पॉपुलर डेस्टिनेशंस उन पॉइंट्स को आप वहाँ रिडीम कर सकते हैं। तो इस वजह से विद ग्रोइंग इंटरेस्ट इन द इंडियन कम्युनिटी, इन द इंडियन ट्रैवलर्स, SBI कैपिटलाइज ऑन दिस ग्रोइंग ट्रेंड एंड टू ऑफर देम दिस एक्सपीरियंस। तो इस वजह से SBI का ये एक प्रीमियम कार्ड ऑफरिंग के अंदर आता है, क्योंकि आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, प्रीमियम डेस्टिनेशंस ट्रैवलर कर रहे हैं, तो इस वजह से ग्रोइंग इंडियन मिडिल क्लास डिजायर टू एक्सपीरियंस इंटरनेशनल ट्रैवल एक्सपीरियंस। तो व्हाट अ बेटर ब्रांड टू कैप्चर दिस अदर देन SBI। तो इस वजह से SBI इज अ गुड चॉइस अगर आप इस सेगमेंट में ट्रैवल देखते हैं कि क्रिस फ्लायर कार्ड में आपको क्या क्या बेनिफिट्स वगैरह मिल रहे हैं। तो जो इनका बेसिक वर्जन है, यहाँ आपको 3000 क्रिस फ्लायर माइल्स मिलेंगे फॉर दी एज अ वेलकम बेनिफिट। अगर कार्ड आपको 3000 रुपए के एनुअल फीस के संग आता है, अगर आप रिन्यू करेंगे तो भी आपके 3000 रुपए लगेंगे। यहाँ आपका स्पेंड बेस बेनिफिट कुछ नहीं है, वेवर लिमिट नहीं है, लेकिन आपको माइलस्टोन बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आपने 3 लाख का खर्चा कर दिया है इस कार्ड में 1 साल के अंदर, तो आपको 3000 एडिशनल माइल्स मिल जाएंगे। प्लस यहाँ ये जो क्रिस फ्लायर प्रोग्राम है ये टियर बेस्ड प्रोग्राम है, तो अगर आपने 2.5 लाख स्पेंड कर देते हैं तो वो आपको सिल्वर टियर में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर हम दूसरे बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर वगैरह मिल रहा है। फ्यूल सरचार्ज आप 1% एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आपका जो ट्रांजैक्शन लिमिट है इन्होंने कम रखा है, अराउंड 3000 रुपीज़ तक ही लिमिट रखा है, और स्टेटमेंट साइकिल में आप 250 से ज़्यादा फ्यूल सरचार्ज एंजॉय नहीं कर सकते। दूसरा इंश्योरेंस कवरेज, यानी यहाँ आपको एयर एक्सीडेंट कवर मिल जाता है ऑफ ₹1 करोड़, एंड इसके संग संग बैगेज लॉस हो या फ्रॉड लॉस कवर जो है, जो आपके कार्ड में अगर खो हो जाता है तो वो 1 लाख रुपए तक का और इंश्योरेंस देते हैं। इसके संग संग आपको यहाँ लाउंज बेनिफिट्स मिलते हैं। लाउंज बेनिफिट्स में आप एक कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज 1 क्वार्टर में एंजॉय कर सकते हैं। इसके संग संग 4 इंटरनेशनल लाउंज हर साल आप कर सकते हैं, और यहाँ आपको कॉम्प्लीमेंट्री मेंबरशिप टू प्रायोरिटी पास भी मिल जाती है। तो आउट एंड आउट ये ट्रैवल रिलेटेड कार्ड है, जिनकी सारी बेनिफिट्स जो हैं वो ज़्यादा आपको ट्रैवल में मिलेगी। एड ऑन कार्ड के लिए आप एलिजिबल हैं, तो आप अपने फैमिली मेंबर्स किसी के लिए जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं उनके लिए ये कार्ड ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन जो इनका प्रायोरिटी पास है वो केवल प्राइमरी कार्ड होल्डर को ही मिलेगा। यहाँ आप अगर हर 200 रुपए जो आप सिंगापुर एयरलाइंस पे स्पेंड कर रहे हैं उसके बदले ये 5 माइल्स देंगे। उसके संग संग इंटरनेशनल स्पेंड्स हर 200 के पीछे आपको 5 माइल्स देंगे, और जो एलिजिबल स्पेंड्स है उसमें हर 200 के पीछे आपको 2 माइल्स देंगे। अगर हम यहाँ बात करें एलिजिबल स्पेंडिंग की, तो इन्होंने कुछ कैटेगरीज एक्सक्लूड किया है, जैसे रेंट, फ्यूल एंड वॉलेट अपलोड। इन सारे खर्चों पर आपको कोई भी माइल्स नहीं मिलेंगे। तो जैसे आपने 2.5 लाख इसमें खर्च कर दिया, आपको दूसरे टियर में शिफ्ट कर देंगे। तो चलिए अब जल्दी से देखते हैं इनके रिटर्न परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होते हैं। तो यहाँ सपोज आपने इनका माइलस्टोन बेनिफिट है 3 लाख पर, तो अगर आप 2 लाख सिंगापुर एयरलाइंस पे स्पेंड कर रहे हैं, 50,000 इंटरनेशनल, एलिजिबल स्पेंड्स भी 50,000 आपके हो जाते हैं। तो यहाँ आपको 5,000 पॉइंट्स मिलेंगे बेस्ड ऑन देयर रिवॉर्ड रिटर्न। तो यहाँ टोटल स्पेंडिंग अगर आप 3 लाख की करते हैं आपको 6,750 पॉइंट्स मिलते हैं। माइलस्टोन अर्न करने पर आपको 3,000 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो टोटल आपने 9,750 पॉइंट्स कमा लिए हैं। आपका रिटर्न परसेंटेज आ जाता है 3.25%। तो अगर आपकी स्पेंडिंग 3 लाख है तो ये कार्ड आपको 3.25% का रिटर्न परसेंटेज दे रही है। अब इसका जो एक हायर वर्जन ऑफ कार्ड है जो कि एपेक्स वर्जन है, वहाँ 5 लाख का इन्होंने माइलस्टोन रखा है। यहाँ बढ़कर आपका रिवॉर्ड रेट जो है वो 6.4% हो जाता है। ऑफ कोर्स यहाँ इट इज़ अ हायर वर्जन ऑफ कार्ड, तो यहाँ रिवॉर्ड रेट्स भी हायर होंगे। तो यहाँ आप 5 लाख अटेन करने पर ये आपको 10,000 के माइलस्टोन बेनिफिट्स देते हैं। अगर हम इनका रिवॉर्ड रेट देखें तो हर 200 ऑन सिंगापुर एयरलाइंस आपको 10 पॉइंट्स दे रहे हैं, जहाँ की पहले वर्जन में केवल 5 दे रहे थे। इंटरनेशनल स्पेंड्स में आपको 8 पॉइंट्स दे रहे हैं, जहाँ की पहले वाले वर्जन में 5 माइल्स दे रहे थे, और एलिजिबल स्पेंड्स में आपको 6 माइल्स दे रहे हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ आपका रिवॉर्ड रिटर्न और रिवॉर्ड रेट बढ़ जाता है, पर इस कार्ड के लिए आपको ज्यादा फीस लगेंगे। तो इस कार्ड की फीस अराउंड 10,000 रुपए बनकर आती है, जहाँ की वो कार्ड आपको केवल 3,000 रुपए में मिल रही थी। अगर हम बात करें वेलकम बेनिफिट्स की, तो यहाँ आपको 10,000 का ये क्रिस फ्लायर माइल्स देते हैं अपॉन रजिस्टरिंग एंड मेकिंग द फर्स्ट ट्रांजैक्शन विद इन 60 डेज ऑफ कार्ड इशुएंस। तो यहाँ अगर आप 7.5 लाख की स्पेंडिंग कर देते हैं तो ये आपको गोल्ड मेंबरशिप
में ट्रांसफ़र कर देते हैं। गोज़ विदाउट सेइंग, जैसे कि एयरलाइन लॉयल्टी प्रोग्राम्स में होता है, जितना आप स्पेंड करोगे वो आपको हायर टियर में भी डालते जाएंगे, और हर टियर के अलग फ़ायदे होते हैं। हर कोई होटल में आपको फ्री नाइट्स दे देते हैं, ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाते हैं और कन्वीनियंस मिल जाता है। तो वो हर एयरलाइन टू एयरलाइन डिफर करता है। फॉर लाउंज बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ आपको 2 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज मिलेगा पर क्वार्टर, और एयरपोर्ट इंटरनेशनल आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे फॉर एवरी ईयर। प्लस यहाँ पर भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री मेंबरशिप मिल जाती है विद अ प्रायोरिटी पास। तो अगर हम बात करें इनके ओवरऑल रिवॉर्ड पॉइंट्स की, तो इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप कहाँ यूज़ कर सकते हो? आप क्रिस फ्लायर के प्रोग्राम में रजिस्टर कर माइल्स को रिडीम कर सकते हो। आप माइल्स और कैश का मिक्स यूज़ कर सकते हो फॉर बुकिंग एनी फ्लाइट टिकट और होटल। आप अपने माइल्स को डोनेट कर सकते हो, आप उनसे शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो। प्लस यहाँ ये एक माइल्स कैलकुलेटर भी देते हैं, जिससे आप अपने कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके कितने माइल्स आ जाएंगे, कितने माइल्स आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की डिटेल्स भी अवेलेबल है। अप्लाई करना इज़ वेरी ईजी। आप अपने पर्सनल डिटेल्स डालें, प्रोफेशनल डिटेल्स डालें, KYC डिटेल्स डालें, ऑनलाइन आप ये कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में आपको पैन, आधार, बैंक अकाउंट डिटेल्स और फोटोग्राफ्स लगेंगे। तो ओवरऑल दिस कार्ड मेक्स सेंस ओनली मोर इफ़ यू ट्रैवल to Southeast Asian countries and use Singapore Airlines a lot. अदरवाइज आप दूसरे कार्ड जैसे एक्सिस के कार्ड्स देख सकते हैं। एक्सिस कार्ड्स आपको बढ़िया एयर माइल कन्वर्जन देते हैं विद देयर पार्टनर्स। आपको काफ़ी अच्छा एक रिटर्न बनकर आता है अगर आप एक्सिस के क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करें। अगर आप HDFC का इन्फिनिया या डाइनर्स ब्लैक यूज़ कर रहे हैं तो आप स्मार्ट बाई पर 33% का रिटर्न्स कमा सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक द वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन, subscribe to my channel if not done yet, and I hope to see you again, so please keep visiting my channel. Thanks and have a nice day.